ये आपको ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारी जो पेल्विक की जो भी वेन्स है उसकी ताकत बढ़ा देगा और जो भी आपको स्वप्न दोष होता है वो इससे खत्म हो जाएगा। रख दिया मैंने ऐसा पूरी तरह से, मेरी पूरी थाइस से रोटेशन कर रहा हूँ। बहुत से लोग रोटेशन करते हैं सिर्फ नीज के अंदर से होता है, या फिर नीचे फुट को रोटेट कर लेते हैं। इस प्रकार से पूरी थाइस को घुमा लेना, देन पूरी तरह से पीछे वाले पाँव को भी 60 to 80 डिग्री रखना। याद रखिए, ये आपको ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारी जो पेल्विक की जो भी वेन्स है उसकी ताकत बढ़ा देगा और जो भी आपको स्वप्न दोष होता है वो इससे खत्म हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मेरा फ्री योगा क्लासेस चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड कमेंट में यस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या फिर मेरे बायो में कम्युनिटी का लिंक है, वहाँ से आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेलविशर पवन राजपूत, और आज हम बात कर रहे हैं योगा फ्लो फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बूस्ट योर स्टैमिना। क्या आपको भी थोड़ा काम करते थकान हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी पूरी बॉडी में अकड़न है? तो चलिए इन सब के ऊपर मैं आपको कुछ आसन बताऊंगा, वो आसन आप करिए, आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। आपको काम करते करते थकान नहीं आएगी, आपका बॉडी का पोस्चर ठीक हो जाएगा, आपका ब्रह्मचर्य बहुत सही से काम करेगा, आपका स्टेमिना बूस्ट होगा। इन सब के ऊपर हम आज कुछ आसन बताने वाले, बहुत ही फायदेमंद आसन होने वाले। उन आसनों से पहले हमें करना है वार्म अप। वार्म अप अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिए, मैं आपको वीडियो को पूरा देखने की नहीं कहूँगा, आप सिर्फ आसनों को देख सकते हो। या फिर आपको वार्म अप पता नहीं तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए फर्स्ट में वार्म अप में क्या करना है, फर्स्ट में करेंगे हम शोल्डर रोल इस प्रकार से 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अभी लेफ्ट हैंड को इस तरफ से खींचना है, पूरी बॉडी इस प्रकार से ओपन हो जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये जो हमारी पूरी साइड बॉडी को अच्छे से ओपन कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे ट्विस्टिंग इस प्रकार, लेफ्ट हैंड राइट नी, राइट हैंड अबाउट द लेफ्ट बटन। 1 2 3 4 5 6। ट्विस्टिंग हमें 3 बार कर लेना है, जिससे हमें लोअर बैक अच्छे से फ्री हो जाएगी और हमें आसनास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टैंडिंग करेंगे कुछ। चलिए दोनों हाथ कमर के ऊपर एंड लेग को इस प्रकार से मूव करेंगे, जस्ट मूव। 1 2 3 4 5। अगर आप इस प्रकार से मूव नहीं कर पा रहे तो इस प्रकार से किक कीजिए, 1 2 3 4 5। अगर आपको अदर साइड 1 2 3 सॉरी, अगर आपका बैलेंस नहीं बन पा रहा है तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5। अगर आपको नहीं जम रहा है तो आप इस प्रकार से खड़े होकर इस प्रकार से किक मारिए, बस 1 2 3 4 5। जस्ट इस प्रकार से साइड में ले लेंगे, इस प्रकार से साइड में मूव कर लेना है। आपके पेल्विक मसल भी इससे अच्छे से ओपन हो जाएंगे। अदर साइड रिलैक्स। दोनों पैर में थोड़ा सा डिस्टेंस एंड लंबर रोटेशन 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आपको मैं कुछ स्टैंडिंग और कुछ सिटिंग पोजेस बताने वाला हूँ, और कुछ हम लेट कर भी करेंगे। तो चलिए जानेंगे हम लोअर बैक, बैक के और नीज की हमारी स्ट्रेंथ किस प्रकार से बढ़ाए। तो चलिए राइट फुट को राइट साइड में टर्न करें, लेफ्ट फुट को थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे, हील्स को बाहर की तरफ, टोज को अंदर की तरफ लेंगे और पूरी बॉडी को इस प्रकार से घुमा लेना है। ठीक है, इस प्रकार से घुमा लेना। आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो पैरों में थोड़ा डिस्टेंस ले लीजिए, क्रॉस रखना है पैरों को, क्रॉस इस प्रकार से थोड़ा सा क्रॉस रखेंगे। दोनों हाथ ऊपर, सांस लेते हैं दोनों हाथ ऊपर,
सांसों की गति के साथ करना, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस प्रकार से। देखिए अब पैर मेरा थोड़ा सा घुटना आगे जा रहा है तो मैंने पैरों को डिस्टेंस इंक्रीज कर लिया मेरे हिसाब से। दोनों हाथ ऊपर, ऊपर की तरफ देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर की तरफ आएंगे, देन रिलैक्स। अब इसमें क्या है, बहुत से लोगों को ये नहीं होता है, तो बहुत से लोगों को क्या करना है, हील्स को ऊपर उठा लेना है, देन दोनों हाथ ऊपर, जितना जा रहे हो उतना ही जाइए। अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना ही जाइए, इतना हो रहा है इतना जाइए बस। या फिर आप दोनों हाथ बैक के ऊपर रख सकते हो, इस प्रकार से जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आपसे होल्ड नहीं हो रहा है तो मूवमेंट कीजिए, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करेगा। अदर साइड सेम उसी प्रकार, लेफ्ट लेग को टर्न कर लेना है पूरी तरह से। बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ पैर को घुमा लेते हैं, हाँ नहीं, हमें पूरी यहाँ से थाइज के अंदर से घुमाना है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ से किस प्रकार से घुमाओगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए रख दिया मैंने ऐसा, पूरी तरह से मेरी पूरी थाइज से रोटेशन कर रहा हूँ। बहुत से लोग रोटेशन करते हैं सिर्फ नीज के अंदर से होता है, या फिर नीचे फुट को रोटेट कर लेते हैं, इस प्रकार से पूरी थाइज को घुमा लेना। देन पूरी तरह से पीछे वाले पाँव को भी 60 to 80 डिग्री रखना है, याद रखिए। अगर स्टार्टिंग में नहीं हो रहा है तो दिक्कत नहीं है, इस प्रकार से उठा लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन हील्स को नीचे प्रेस करना है, हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से ओपन होने चाहिए। फिर पूरी बॉडी को, बहुत से लोग ऐसे प्रकार जाते, ऐसा नहीं है। ये जो बटक से हमारा राइट वाला, इसे आगे की तरफ ढकेलेंगे, एंड देन दोनों हाथ ऊपर, इनहेल एक्सहेल बेंड, ठीक है। पैरों का डिस्टेंस आप बाद में भी इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। दोनों हाथ ऊपर, इस प्रकार से ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आप 30 सेकंड तक भी आप इसे होल्ड कर सकते हो। ये आपको ब्रह्मचर्य में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमारे जो पेल्विक की जो भी वेन्स है उसकी ताकत बढ़ा देगा, और जो भी आपको स्वप्न दोष होता है वो इससे खत्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करेंगे वीरभद्रासन 2। ये वीरभद्रासन की सीरीज है। दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल करते हुए राइट लेग को बेंड करेंगे, और इस प्रकार से राइट हैंड की तरफ देखना है। अगर आप बिगिनर है सामने देखिए, नो प्रॉब्लम। बैक लेग को स्ट्रेट रखना है और आउटर एज को प्रेस करने का प्रयास करना। थोड़ी देर के लिए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दोनों हाथ कमर के ऊपर, अदर साइड। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, शोल्डर ब्लेड को आगे लेके आते, ऐसा नहीं करना, पूरी शोल्डर ब्लेड पीछे टच होनी चाहिए। सेम उसी प्रकार से करेंगे। लेफ्ट लेग को घुमा लेना, राइट लेग को थोड़ा अंदर लेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल बेंड, इस प्रकार से पूरी बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। उंगलियां बाहर की तरफ खींच लेना, शोल्डर ब्लेड को टच करना एक दूसरे को। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल, माइंड शुड बी क्वाइट, एवरी मसल्स रिलैक्स। फील करना है शवासन की तरह, इसमें फील करना है ब्रीदिंग को। एब्डोमेन सॉफ्ट, फेस जॉज माउथ रिलैक्स। अप, दोनों पैरों को मिला लेंगे, देन रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब करेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आसन। दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लेंगे, राइट लेग को राइट साइड में घुमा लेना, लेफ्ट लेग को इस प्रकार से, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से। इसे त्रिकोण आसन कहते हैं। ये वाला हाथ आप बिगिनर है तो बैक के ऊपर रखिए, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत से लोग इस प्रकार से जाते हैं सामने, नहीं, आपका हाथ यहाँ तक जा रहा है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक जा रहा है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको सामने की तरफ ऐसे झुकना नहीं है, बॉडी को वन लाइन में रखना। और इस वाले शोल्डर को इस प्रकार से बैक के ऊपर हाथ रखकर पीछे की तरफ ढकेलना है। गर्दन सामने की तरफ या फिर ऊपर की तरफ रखिए, लेकिन पीछे की तरफ ढकेलिए, जिससे क्या होगा, हमारी चेस्ट जो है हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। हमारे डायफ्राम जो है पूरी तरह से ओपन हो, हमारे फुफ्फुस है पूरी तरह से ओपन हो जाएंगे। अदर साइड करेंगे सेम, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, हैंड को बैक के ऊपर रखना, इस प्रकार से अच्छे से ओपन कर लेना, इस प्रकार से करना है। फिर वीरभद्रासन की सीरीज से पहले ये आसन करना है आपको। लर्न,
थोड़ा सा हार्ड है, इसी वजह से अब बाद में बता रहा हूँ। गर्दन को पूरी तरह से ऊपर घुमाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से। अगर आप प्रो होने के बाद इस प्रकार से हाथ ऊपर उठा लिए और राइट हैंड के थंब की तरफ देखना है, इनहेल एक्सेल। लेकिन एक बात याद रखना है, आपको चेस्ट इस प्रकार से खोले देना, इस प्रकार से ओपन करते रहना। रिलैक्स। देखिए, जब भी हम आपको रिलैक्स करने के लिए कहते हैं तो 10 से 20 सेकंड का एक ब्रेक ले लीजिए, तो उसमें आपको बॉडी को रीएडजस्ट कर लेना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेना है। तो चलिए कुछ हम सिटिंग आसनास करेंगे। इस प्रकार से एंकल को रख देना है पूरी तरह से नीचे, नीज के ऊपर आ जाएंगे। आप नीज के नीचे ब्लैंकेट भी ले सकते हो, दोनों हाथ कमर के ऊपर रखेंगे, देन नीचे आना है। ये आपका स्टेमिना बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा कारीगर है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या करना है आपको, जो आपका पेल्विक है, ये जो हमारा बटक से इसे आगे ढकेलना है, ठीक है, याद रखना, आगे ढकेलिए। ओके, रिलैक्स। इसका आप एडवांस वेरिएशन किस प्रकार से कर सकते हो जिससे आपको थकान ना हो, आपकी ताकत अच्छे से बढ़ जाए। तो चलिए दिखाता हूँ। घुटनों के ऊपर आ जाना है, घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस ले लेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, सांस लिया, सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे और हाथों को इस प्रकार से रख दें, गर्दन को पीछे और पेल्विक को आगे की तरफ ढकेलते रहना है इस प्रकार से। और चेस्ट को अच्छे से ओपन कर लेना है, सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस होल्ड नहीं करेंगे। एब्डोमेन सॉफ्ट, हार्ड पकड़ कर नहीं रखना है। रिलैक्स। इसे आप 2 से 3 बार करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इस प्रकार से आ जाना है, हाथ कमर के ऊपर रहे, आगे की तरफ जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। 1 2 3 4 5। अदर साइड सेम इसी प्रकार से। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये भी आपकी थाइस की स्ट्रेंथनिंग और पेल्विक की स्ट्रेंथनिंग, एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है। नीचे बैठ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट करेंगे अधो मुख श्वानासन। दोनों हाथों को उंगली अच्छे से स्प्रेड करके रख देना है, दोनों नीज ऊपर उठा लेना है, पैरों में डिस्टेंस इंक्रीज कर लेंगे, देन नीज को स्ट्रेट करना है। और हील्स अगर आपके नीचे नहीं जा रही है नो प्रॉब्लम, ऊपर उठा लें, लेकिन धीरे धीरे प्रेस करेंगे। बैक को स्ट्रेट, स्पाइन को इस प्रकार से रखेंगे, स्पाइन को कॉन्क्यू रखेंगे, डोर्सल को अंदर की तरफ ढकेलना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है, गर्दन को होल्ड नहीं करेंगे। फेस, जॉज, माउथ, नेक पूरी तरह से रिलैक्स रहेगा। और धीरे धीरे फोरहेड को इस प्रकार से हमें जमीन पर टिकाना है, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सब संभव है। ये आपके हामस्ट्रिंग मसल्स, थाइस को सब, ये आपके हामस्ट्रिंग मसल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दिमाग की तरफ लाता है। इस प्रकार से आपको फोरहेड को रेस्ट करना चाहते हो तब ब्लैंकेट का भी यूज़ कर सकते हो, लोड का भी यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको इसी प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप मेरे योगा क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और फिटनेस, वेट लॉस, डायबिटीज़, शुगर, इन सब के ऊपर प्रॉपर काम करता हूँ। और 45 मिनट का क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्लास चलता है, नो बकवास, ओनली क्लास। चलिए नेक्स्ट करेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से रख लेना है, ऊर्ध्वमुख आसन। ऊर्ध्वमुख में क्या होता है, इस प्रकार से, ये भुजंग आसन नहीं है, ऊर्ध्वमुख श्वानासन है। भुजंग आसन भी आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार से गर्दन सामने रहेगी और पेल्विक को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ढके और उंगलियों से चलते हुए आगे आना है, इस प्रकार से पेल्विक को सामने।
और नी स्ट्रेट इस प्रकार से। ये है ऊर्ध्वमुख। तो भुजंगासन में जाने के लिए हमें नीज को रख देना है, दोनों पैरों को मिला लेना है इस प्रकार से, ठीक है। और फोरहेड को रेस्ट करेंगे, दोनों हाथ हमारे कानों की लाइन में रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें कानों की लाइन में रखना है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देन दोनों हाथों की एल्बो स्ट्रेट, सामने देखेंगे, पैर मिले हुए पीछे की तरफ, सांप की पूंछ की तरह रखना है और गर्दन को ऊपर लेके जाना है इस प्रकार से। अभी शोल्डर इस प्रकार से रखते हैं बहुत से लोग, ये गलती नहीं करना। शोल्डर को रोल करेंगे एंड देन स्ट्रेट। बटक्स को टाइट रखना है। रिलैक्स। अब इसमें क्या है, इजी वेरिएशन ये हुए, तो इजी वेरिएशन इस प्रकार से रखिए। देन बैक को इस प्रकार, स्टार्टिंग में आप इस प्रकार से कर सकते हो, फिर धीरे धीरे एडवांस होने के बाद में दोनों हाथ पीछे लेंगे कंधों की लाइन में, देन इस प्रकार से। ये जो आपके बैक पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको बैक पेन है तो डेली भुजंगासन कीजिए, जब आपसे जितना हो रहा है उतना ही कीजिए, ट्विस्टिंग कीजिए, आपका बैक पेन खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो में ये नहीं समझाता हूँ कि आपको आसन क्यों करना है। मैं आसन, अभी इन आसन से आपको फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताते रहता हूँ, तो इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखते रहना है और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है इस प्रकार से। दोनों हाथों को कानों की लाइन में रखेंगे, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे या ज़्यादा भी ले सकते हो, सांस लेते हैं ऊपर। अभी लेफ्ट शोल्डर से राइट हील्स को देखेंगे हम इस प्रकार से, हाथ स्ट्रेट रहेंगे। त्रियक भुजंगासन कहते हैं इसे। भुजंगासन का थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन है। इसे बैक पेन में ना करें, गर्भवती महिला इसे नहीं करना है, जिसकी शस्त्रक्रिया होगी वो भी इसे ना करें। सांस लेते ऊपर आएंगे, राइट की तरफ से लेफ्ट टो को देखना, रिलैक्स। अब इसी में हम करेंगे मकरासन। हील्स को बाहर की तरफ, टोज को अंदर की तरफ रख लेना है और दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर उसके ऊपर हमारे फोरहेड रेस्ट करना है। आप गर्दन एक साइड में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। श्रम के बाद विश्राम बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में, इसीलिए हमने अभी श्रम किया तो विश्राम भी करना बहुत जरूरी है। आप इस प्रकार से शवासन कर सकते हो या फिर इस प्रकार से बैक के ऊपर लेटकर शवासन आप कर सकते हो। दोनों पैरों में डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से 30 डिग्री के एंगल में रखेंगे। अच्छे से बटक्स को रिलैक्स कर लेना है, बाहर की तरफ धकेल कर दोनों पैरों को बाहर की तरफ ड्रॉप कर देंगे। उंगलियां, दोनों हाथों को रेस्ट कर, हाथ की ड्रोन मुद्रा रखनी है इस प्रकार से। उंगलियां थोड़ी सी मोड़ी हुई, गर्दन को सीधा रखेंगे, गर्दन को पीछे नहीं, इस प्रकार से सीधी रहेगी गर्दन। बैक को पूरी तरह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कर देना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ये हो गया हमारे सेकंड रेस्टिंग पोज। थर्ड में बताऊंगा आपको चाइल्ड पोज। राइट साइड में टर्न होकर आप उठोगे। देखिए, आपको जिस भी पोज में रिलैक्स फील हो रहा है वो पोज आपको करना है। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, लेकिन आपको जो रिलैक्स फील हो रहा है उसी में करना है। चलिए मैं थर्ड आपको बता देता हूँ। दोनों पैरों को मोड़ कर नजदीक लेकर आएंगे, राइट साइड में टर्न हो जाना, इस प्रकार उठ कर बैठ जाएंगे। देख, अभी क्या करना है, वज्रासन में बैठना है इस प्रकार से। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है, 1 फुट तक डिस्टेंस लेना है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। सॉरी, मेरे हाथ सामने की तरफ लग जा रहे। ये तो बहुत सही हो गया, क्योंकि हमें जो स्ट्रेच चाहिए वो इससे मिल जाएगा। अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। दोनों हाथ ऊपर गए तो ये मेरे लिए बहुत फायदे का हो चुका है, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे हैं। बैक को भी मैं अच्छे से कॉन्क्यू कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। देन धीरे धीरे हम नीचे आएंगे, दोनों एल्बोज को रिलैक्स कर देना है, फोरहेड को रिलैक्स करना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पेल्विक के मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगे और उनकी ताकत बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपकी नीज की ताकत भी बहुत बढ़ेगी इससे। बैक भी अच्छे से, इससे आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी सामने की तरफ झुकी हुई है तो ये आसन करिए, थोड़ी सी हाइट लेके मैंने आपको दिखाया उस प्रकार से आपका बॉडी पोस्चर ठीक हो जाएगा। फोरहेड को पूरी तरह से रिलैक्स कर देना है। अगर आप ऑफिस से थक कर आते हो
तो ये आसन जरूर करना है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट। सांस लेते ऊपर आ जाना है। आपको जितनी देर तक होल्ड करना है उतनी देर तक होल्ड कीजिए, आपके हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट, नो प्रॉब्लम। इन आसनास की डेली प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में आपका एक्सपीरियंस जरूर बताइए। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा ऑनलाइन योगा क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।